तो किसी ने डिनाई किया नहीं। आज यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरह से पूरी दुनिया का बाज़ार बेहाल हुआ है, जिस तरह से पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई है, भारत प्रभावित न हो ये असंभव चीज़ है। लेकिन अगर आप देखें इस संकट के समय, क्योंकि आज जो है ऑयल प्राइस की आप बात कर रहे हैं, 80% से ज़्यादा ऑयल जो है वो हमें बाहर से लेना पड़ता है, और उसका इम्पैक्ट आज युद्ध की वजह से, यूक्रेन युद्ध की वजह से आज जहाँ पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, अब 20% से ज़्यादा यूके में बढ़ा है, 20% से ज़्यादा यूएस ने इसी दौरान बढ़ गया है, जर्मनी का बढ़ा है, और भी जितने भी देश हैं सब प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर 1% से भी कम जो है वो इसका प्रभाव अभी पड़ने दिया गया है। और आपको याद करना होगा कि इन 2 सालों से जो कोरोना का संकट काल था, जिसमें पूरी दुनिया आर्थिक तंगी और मंदी के सबसे बुरे दौर और हालात में गुजर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व का नतीजा था कि दुनिया के कोरोना काल के आर्थिक तंगी और मंदी से भारत को प्रभावित होने से बचाया गया। किसी तरह से फूड की प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी तरह से और भी कोई जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं होने दी, दवाओं का प्रॉब्लम नहीं होने पाई, और इससे भी हम बाहर निकलेंगे। हम जो है वो तूफ़ानों से कश्ती निकाल करके बाहर निकालने में विश्वास करते हैं, लेकिन निश्चित तौर से ये एक दुनिया के सामने संकट है, युद्ध का संकट है। यूक्रेन युद्ध जो है वो, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, और भारत की कोशिश है कि अब हमारे लोगों को कम से कम उसका नुकसान हो, कम से कम उसका प्रभाव पड़े, महंगाई का प्रभाव कम से कम पड़े, इसकी कोशिश हो रही है। इसलिए विपक्ष अगर कोई बात कर रहा है तो हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, हम उनकी तरह जो है वो कुतर्क नहीं करते, लेकिन उसको, उस हकीकत को हमें समझना होगा, उस सच्चाई को हमें समझना। एक हकीकत ये है कि महंगाई कुछ बढ़ी है, और दूसरी हकीकत ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त इन्फ्लेशन और महंगाई से दो चार हो रही है। भारत में कम से कम उसका असर पड़ रहा है, और हमारी कोशिश है बिल्कुल ना पड़े। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं, एनार्किस्ट हैं, कुछ जगहों पे तो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, उन्होंने जो पश्चिम बंगाल की कॉन्स्टिट्यूशनली चुनी हुई सरकार उसको हाईजैक कर लिया है, और जो चाहते हैं सरकार के संरक्षण में कर रहे हैं। खून खराबा कर रहे हैं, खून की होलियाँ खेल रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। ऐसा कभी कोई सरकार और किसी सरकार के संरक्षण में ये सारी चीज़ें चलें, ये नहीं देखा गया है। आज इस जो सरकार चुनी हुई है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पश्चिम बंगाल, जिसकी अपनी गरिमा है, जिसका अपना सम्मान है, जिसके लोगों ने पूरे विश्व में पश्चिम बंगाल और भारत की पताका फहराई है, उसके गरिमा और सम्मान को बचाएं, और इन अराजक तत्वों और गुंडों और क्रिमिनल से, एंटी नेशनल फोर्सेस से पश्चिम बंगाल को मुक्त कराएं। नहीं तो जनता उनको मुक्त करा, जनता जो है वो टीएमसी से जो है वो पश्चिम बंगाल को मुक्त कराएगी। सर, ये एमएचए ने रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन जो हालात हैं वो काफ़ी, देखिए, आप लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टेट के हाथ में होता है। एमएचए या केंद्र सरकार उनको एडवाइजरी दे सकती है, उनको सुझाव दे सकती है, उनकी जो गलतियां हैं उस पर जो है वो नाराज़गी व्यक्त कर सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है। अगर वो, उनको लगता है कि वो ऐसे अराजक तत्वों के, एंटी नेशनल फोर्सेस के, एनार्किस्ट के हाथों में बंधक बन गई है सरकार, तो ये तो पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है, वो करेगी जो कुछ करना है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो देश को साथ रखती थी, बीजेपी ये बांटती है, अलग अलग पाकिस्तान बनाना चाहती है बीजेपी, इस तरह का बयान। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कश्मीर फाइल के बाद कुछ लोगों के दिमाग बिल्कुल बहक गए हैं, और ख़ास तौर से उन पार्टियों, उन परिवारों के दिमाग ज़रूर बहके हैं और बिगड़े हैं जिनकी कि कश्मीर फाइल ने दबी हुई, बंद पड़ी गुनाहों की फ़ाइल खोल दी है, और इसलिए इस तरह के बहके बयान दे रहे हैं। और तुम जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हो, जज देख लो पाकिस्तान में क्या हाल है। मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों का वहाँ क्या हाल है, पूरी तरह से वहाँ पर पूरा सिस्टम क्लैश करके बैठा हुआ है।
आप जो है वो पाकिस्तान के गुणगान करते फिरते हैं, ऐसे अलगाववादियों आतंकवादियों को कंधे पे बैठा के घूमते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।